सारे भाइयों ने राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो आज मेरे हाथ में एक बुक देख रहे होंगे आप। टाइटल पढ़ता हूँ, द अल्टीमेट चीट बुक ऑफ एसे एंड आंसर राइटिंग, रिटन बाय रवि कपूर IRS। तो मेरी हाल फिलहाल में रवि कपूर जी से बात हुई फॉर यूट्यूब इंटरेक्शन। मैं बोला कि यार रवि सर, हमारे इस पे एक इंटरेक्शन लेना, हमने जूम कॉल पे रिकॉर्ड करेंगे तो बच्चों को थोड़ा हेल्प मिलेगी। तो मैं ऐसे ही रवि जी बोल रहा था। अब मैं बता देता हूँ रवि कपूर जी के बारे में। भाई क्या बेहतरीन बंदा है, स्पोर्ट्समैन, मतलब चैंपियन। ठीक है, आपको वो इंटरव्यू देखोगे पता चलेगा सारी चीजें। 3 बार UPSC क्रैक किया, 3 बार। ठीक है, 3 बार फाइनल स्टेज, मतलब इंटरव्यू रैंक आई हुई है। 3 ऑप्शनल पढ़े हुए हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे कमांड, साइकोलॉजी, फिलोसफी। एक एक ऑप्शनल नहीं समझ ला, 3 ऑप्शनल। तो वो आप जब इंटरव्यू देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। तो मैं कह रहा था रवि सर, रवि जी। तो बात हुई, उसी टाइम का फेज था जब मैं भी तैयारी करता था। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब 2011 से पहले अच्छे नंबर आते थे, या मतलब ऐसा था कि एक फेमस ऑप्शनल हुआ करता था उस टाइम। तो मैं बोल रहा रवि सर, बोले यार जस्ट कॉल मी ओनली रवि, क्योंकि हम सेम फेज के हैं, मतलब साथ की तैयारी वाले फेज है। बोला यार सही है, मतलब होते हैं ऐसे सर्विस में सिलेक्शन के बाद भी, मतलब नहीं होता है ईगो। मेरा एक फ्रेंड है राम सिंह, मतलब मस्त है यार। वो तो वैसे भी हिमाचल का ट्राइब है, वो तो उन लोगों को मतलब मस्त रहते हैं वो, बिंदास। डॉक्टर प्रेम बोक्स जी हैं, जितेंद्र यादव है गुड़गांव से, एगमूड कैटर में मेरा एक फ्रेंड IAS है, उसका भाई है बीर सिंह। मतलब ऐसे ऐसे बेहतरीन लोग हैं। एक दीपक मोहन है, मतलब कुणाली स्टेलम्बी, मतलब दोस्तों की जो दोस्त अब तक मेंटेन है, क्योंकि वो दोस्त है। ऑफिसर बाद में बने, दोस्त पहले हैं। नहीं तो एक किस्सा सुनाता हूं आपको, फिर मैं स्टार्ट करूंगा, नागालैंड के बारे में पढ़ाऊंगा। बस 1 मिनट लूंगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग किस्सा है और ऐसा होता है मतलब। तो जब मैं तैयारी कर रहा था, तो इंटरव्यू के बाद नहीं हुआ, तो एक कहने के लिए हमारा दोस्त, उसका सिलेक्शन हो गया। जिस दिन उसका सिलेक्शन हो ना भाई का, ये नहीं पार्टी दे दो और दे दे, क्या किया उसने, मेरे को और बाद में पता चला और दोस्तों को भी फेसबुक पे अनफ्रेंड किया और नंबर भी ब्लॉक किया। ठीक है, चलो अपनी अपनी मर्जी है जिसकी। और फिर क्या हुआ, मैं वाजीराम में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उसको पता चला भाई वाजीराम में पढ़ा रहा है, और वाजीराम ठीक है भाई, अपने आप में मतलब ब्रांड है। तो फोन आया उसका भाई का, और भाई कैसा चल रहा है, ये वो कैसी चल रही है टीचिंग वीचिंग। यार ठीक है यार, ऐसे ही। तो क्या करें भाई इन लोगों का। तो मैं तो सिर्फ 2 ही लाइनें बोलूंगा, और फिर मैं नागालैंड स्टार्ट कर देता हूं तुरंत। इतना भी गुमान, गुमान मतलब घमंड, इतना भी गुमान मत कर, इतना भी गुमान मत कर अपनी जीत पर ए बेखबर। इतना भी गुमान मत कर अपनी जीत पर ए बेखबर। शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे तो मेरी हार के हैं। ठीक है जी। और मेरे को बताते भी थे कि आफ्टर सिलेक्शन मतलब अकेडमी में मेरी बातें भी होती हैं, कुछ थे जो जानकर। तो वो कहते थे यार अमित ऐसे वैसे। तो ठीक है, मतलब हम्बल रहना चाहिए। ओझा सर देख लो भाई, जब भी टीचर रूम में कोई नया टीचर आता था, हालत तो खराब होती थी, क्योंकि 600 का बैच है, पढ़ाना है। तो कोई कह देता था यार बड़ा डिफिकल्ट है। वो क्या कहते थे, कोई भी आता था, अच्छा फर्स्ट क्लास, बोले डोंट वरी। ठीक है, तीस की कौन से बैच में, B20, वेरी कोऑपरेटिव बैच। 2 घंटे पता ही नहीं चलेंगे आपकी क्लास। मतलब दैट फेलो फील कॉन्फिडेंट। मतलब अगर आपने उसका थोड़ा सा सहारा दे दिया, क्या फर्क पड़ रहा है यार। मतलब वो इंसान ओझा जी का तो फैन होगा ना, कि यार ओझा जी ने मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी दी थी। तो होना चाहिए ऐसा। चलो अब हम अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, भारत दर्शन नागालैंड। ठीक है जी, थोड़ी सी लेट डल रही है क्योंकि कुछ रिकॉर्डिंग का पंगा हो गया था, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, नागालैंड जब जाओगे ना आप, एक दीमापुर प्लेस है, दीमापुर पे ही एयरपोर्ट है, दीमापुर पे ही रेलवे स्टेशन है, क्योंकि वो थोड़ा सा प्लेन एरिया कंपेरेटिवली, वहां तक आप जाओगे। फिर बाय रोड आप कोहिमा, जो कि कैपिटल नागालैंड की। हाँ एक चीज और बता दूं भाई लोगों, मैंने देखा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है ना, उनकी स्टेट कैपिटल में बड़ा हम कंफ्यूज होते हैं।
और बाउंड्री तो पता ही नहीं कती कि आसाम किस किस से बाउंड्री कर रहा है, और एग्जामिनर वहीं फंसा रहा है। एक दो बार क्वेश्चन भी पूछ लिया। यार 7 सिस्टर हैं, ध्यान रखो सातों के साथ स्टेट की कैपिटल, और थोड़ा सा आइडिया रखो किसकी किससे बाउंड्री करे, बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी, चलो अब दीमापुर से कोहिमा जाएंगे। सारामती पीक है जो कि मतलब हाईएस्ट पीक है नागालैंड की, वो देखेंगे हम। बाकी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं नागा कल्चर के बारे में देखेंगे। अच्छा एक चीज, हॉर्नबिल फेस्टिवल दिसंबर मंथ के फर्स्ट वीक में होता है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर। और देख लिया तो बल्ले बल्ले, मेरा तो प्लान बन चुका है, आपका भी उन्हें बता देना। आज ही एक दोस्त से बात हुई है, मैं कहा यार नागालैंड जाना है हॉर्नबिल फेस्टिवल में, बोला मैं भी जाऊंगा। कोशिश करेंगे कि अगर कोविड की मतलब सिचुएशन ठीक रही तो नवंबर में टिकट बुक करके निकल लेंगे, जाना ही जाना है। चलो स्टार्ट करते हैं जी। देख लो मतलब ये कल्चरल विलेज है, और ये एक वैली है जो कोई वैली, और ये भी कल्चरल विलेज। बात करते हैं सबकी एक एक करके। हाँ जी, हम पहुंचे दीमापुर फ्लाइट से, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से दीमापुर, या जहां से भी आप जाएंगे, कोलकाता दीमापुर, या आप चले गए ट्रेन से, ट्रेन से ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर 2-2.5 घंटे, डिपेंड, 2 घंटे 13 मिनट। ट्रैफिक ट्रैफिक कुछ नहीं है, इतना ही रहेगा, लगभग 70 किलोमीटर है, आप पहुंच जाओगे कोहिमा। देख लो ये मतलब जीपीएस की मैंने ऊपर से इमेज मतलब स्क्रीनशॉट लिया है, ग्रीनरी देखो, ये रास्ते में आपके मतलब पैसे पूरे हो जाएंगे, एंजॉय करोगे। आप देख लेना, मतलब अगर आप देखोगे दिल्ली में ऐसे ग्रीनरी नहीं दिखेगी आपको, इस तरह का दिखेगा, बिल्डिंग्स दिखेंगी जी। कोहिमा पहुंच गए हम। कोहिमा के आसपास काफी टूरिस्ट प्लेस है, दीमापुर के पास भी एक आधा है, और आगे जाके जो मणिपुर बॉर्डर है वहां पे एक वैली है। सब बताता हूँ एक एक करके। हाँ जी, ये हो गया टोए फेमा। मेरी प्रोनाउंसिएशन इन वर्ड्स की और वैसे भी मतलब माफ कर देना, ठीक है जी। लोकेटेड अबाउट 40 किलोमीटर फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ कोहिमा। कोहिमा से 40 किलोमीटर पे एक विलेज है। आपको यहाँ पे कल्चर जानने का मौका मिलेगा, बोन फायर, डांस वांस, ये वो। टोफेमा विलेज, it is a cultural village where you get to know the traditional life of the Nagas in an intimate manner। ठीक है, उनको समझने का मौका मिलेगा। You get to stay in huts, enjoy bonfire, dinner, cultural dance and more। ठीक है जी, तो ये विलेज जरूर जाना, आप यहाँ स्टे कर सकते हो। फिर है एक लेक, ये लेक जो है वो पटकई रेंज में है। पहले मैं पटकई रेंज का आइडिया दे दूं, फिर ही हम इस लेक के बारे में बात करेंगे। थोड़ा ज्योग्राफी भी देख लेना। मेघालय जो गए कमेंट में लिख दो, मेघालय प्लेट्यू जो है वो पेनिनसुला प्लेट्यू रीजन का पार्ट है। देख लूं भाई, पीछे रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, एक बार चेक कर लेता हूँ। बड़ा दुख होता है, आधा घंटा आप बोले यार फिर बाद में देखो कि रिकॉर्डिंग हुई कि नहीं हुई, बड़ा दुख होता है। मैं क्या क्रॉस चेक कर लूँ। क्या जी, मेघालय प्लेट्यू, गारो हिल्स, खासी, जैंतिया। खासी पे मैं गया हूँ, गुवाहाटी से खासी, शिलोंग विलोंग, मजा, मतलब मजा। और जाना जरूर, यहाँ पे आप जाओगे ना सदन, बताऊंगा जब मैं मेघालय कवर करूंगा, तो सदन खासी हिल्स में जाऊंगा ना, यहाँ बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है पूरा। आप हिली एरिया पे खड़े हो, ऊंचाई पे खड़े हो, और आपको पूरा प्लेन दिखेगा। बांग्लादेश प्लेन है, ब्रह्मपुत्रा गंगा रिवर से बना हुआ है, भयंकर, मतलब वो व्यू ही अल्टीमेट है, दूर तक बिल्कुल प्लेन ही दिखेगा। और यहाँ पे जो साउथ मतलब बांग्लादेश बॉर्डर पे एक रिवर है, सारी डिटेल बताऊंगा, क्रिस्टल क्लियर पानी है। बोटिंग जरूर करना, मतलब आपने अगर 10 रुपए का सिक्का डाल दिया ना वहां, ठीक है, वो दिखेगा आपको क्लियर। वो रिवर के नीचे जो पेबल्स पत्थर है ना वो दिखते हैं क्लियर, जन्नत है मतलब। तो ये हो गया जी हमारा मेघालय प्लेट्यू। अब जो है ये मेघालय प्लेट्यू हिमालय का पार्ट नहीं है, ये पार्ट है पीपीआर का। पीपीआर क्या है? पेनिनसुला प्लेट्यू रीजन, ठीक है, हिमालय फिर प्लेन पीपीआर। और जो नागा हिल्स है, नागालैंड नागा हिल, वो हिमालय का पार्ट है। ये नागालैंड नागा हिल्स हिमालय का पार्ट है। अब इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे है पटकई भूम, एक रेंज है पटकई भूम, ये जो है हिमालय को पीपीआर से अलग करते हैं। इट सेपरेट मेघालय प्लेट्यू फ्रॉम नागा हिल्स। इस पटकई भूमि में यहाँ पे नागालैंड में वो लेक है, ठीक है जी, समझ रहे हो ज्योग्राफी। ये हिमालय का पार्ट, ये पीपीआर का पार्ट, ठीक है जी। सिलोई लेक, ए ब्यूटीफुल फुट शेप्ड लेक इन द हार्ट ऑफ द पटकई रेंज ऑफ नागालैंड, ठीक है जी, बेहतरीन है। और सराउंडेड देखो पूरी पत्थरों, मतलब पत्थर कह रहा हूं मैं, पूरी माउंटेन से घिरी हुई है। और मेरे ख्याल से अगर कहीं वहां आसपास होम स्टे वगैरह मिल जाए, रहने के लिए मिल जाए, अलग ही मजे हैं। अच्छा, मैं जब मेघालय गया ना, मेरे को एक बंदा मिला था भाई, आईटी कंपनी की जॉब छोड़ के, आईटी कंपनी की जॉब छोड़ के भारत दर्शन पे निकला हुआ था। उसका मतलब 50वां दिन था, वो बैकपैक लिया और घूम रहा। ऐसे ऐसे बंदे भी हैं, मतलब
लाइफ में कुछ करना चाहिए। प्रिपरेशन मत छोड़ देना, आईएएस बन के ही करना, ठीक है, पहले आईएएस बन लो, फिर वैसे ही घूमने का मिलेगा। चलो जी, कोहिमा में एक बार कोहिमा वार सिमेट्री। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानियों ने हुड़दंग मचा रखा था, बहुत बुरा हाल कर रखा था। ये तो 2 न्यूक्लियर बम गिरे थे जब जाके वो शांत हुए, नहीं तो तबाही मचा रखे थे। तो क्या हुआ था, 10,000 सोल्जर जो शहीद हुए थे उनकी याद में ये बनाया हुआ है। और देखो एम्बियंस, देखो क्या ग्रीनरी है, मतलब लोग इसको मिस नहीं करते जब कोहिमा जाते हैं। दिस इज परहैप्स वन प्लेस इन कोहिमा you would not want to miss at all. The beautiful site is dedicated to 10,000 allied soldiers who lost their life during the Japanese invasion during the World War II. तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो जैपनीज ने हुड़दंग मचाया था, उससे 10,000 सोल्जर्स जो शहीद हुए थे उसकी याद में बना हुआ है। तो मतलब शांति, देखो यहाँ बैठ जाओगे ना, सारे दुख मतलब दर्द भूल जाओगे आप। नेक्स्ट आता है एक नागा हेरिटेज विलेज किसाना। मेरे को लग रहा है किसान वर्ड से ये किसाना बना हुआ है, लग रहा है, मतलब मैंने रिसर्च नहीं की। द विलेज सिचुएटेड इन द आउटस्कर्ट ऑफ कोहिमा। यहाँ ये हेरिटेज विलेज है, यहाँ पे आपको कल्चर देखने को मिलेगा, कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द नागा पीपल। ठीक है जी, एक विजिट यहाँ बनती है, एक विजिट वो विलेज पहले हमने देखा था। फिर आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नटंग की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि दीमापुर से 35 किलोमीटर दूर है। भाई मेरा तो रहता है, मैं जिस भी एरिया में जाऊँ वहाँ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जरूर जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वहाँ जाना, मेरे को अच्छा लगता है। किसी को होता है रिलीजियस प्लेस पे जाना है, मेरे को रिलीजियस प्लेस वो अच्छे लगते हैं जो कि एक हिल पे माउंटेन है और आपको ट्रैकिंग करके जाना है, जैसे तुंगनाथ है, ठीक है, चोपटा ट्रैक करोगे आप, ठीक है, केदारनाथ है, शंकराचार्य है, उससे श्रीनगर का क्या व्यू था मैंने बताया था आपको जब मैंने जम्मू एंड कश्मीर कवर किया था। मतलब ये काम बड़ा अच्छा किया, मतलब टॉप पे वैष्णो देवी टेम्पल देखोगे आप, मतलब हिल के टॉप पे आपने मंदिर बना दिया है, घूमने का घूमना, और क्या व्यू है, क्या पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजन। भाई इन मंदिरों में जाके, मेरे फादर कहते हैं गए, मतलब बालाजी तिरुपति गए थे, बोले इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो मतलब इन रिलीजियस प्लेसेस पे आप जाओगे क्योंकि सराउंडिंग जो है ना, उनकी वाइब्स आते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। ठीक है, तो देखो भाई, तो अपने को नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बिल्कुल मजा आता है घूमने में, क्या नेचुरल ब्यूटी है, क्या ऑक्सीजन सैचुरेशन। कोविड में मेरा 98 99 रहा था, मे भी इस वजह से, क्योंकि ग्रीनरी बड़ी खूब इंजॉय की है। Located 35 kilometers from Dimapur, this sanctuary is said to be home to the whole variety of animals such as elephant, white buffalo, rare gibbons, sloth bear, barking deer, etc. 200 स्क्वायर किलोमीटर। देख रहे हो इसको कैसे मस्ती मार रहा है, मतलब गजब मस्ती मार रहा है पेट पे। ठीक है जी, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मौका मिले जाना जरूर, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, मेरी तो बकेट लिस्ट में यही रहता है। और ये क्या है, हॉर्नबिल फेस्टिवल बकेट लिस्ट में, मतलब काफी ऊपर है, वो जाना है मतलब। अच्छा जी, एक ये वैली है जुकोय वैली। अच्छा, आप नागालैंड जाओ तो 3-4 दिन का ट्रिप जरूर रखना, क्योंकि एक विलेज में विजिट कर लिया, नाइट स्टे कर लिया, और आपने हॉर्नबिल फेस्टिवल एक दिन तो जरूर देना, वैसे तो 10 दिन का होता है। तो ये आप क्या करें, दीमापुर से आप हुए, कोहिमा से होते हुए, ये आपका मणिपुर है, ये नागालैंड है, मणिपुर नागालैंड बॉर्डर पे आपकी ये वैली है जुकोय, डी साइलेंट होता है इसमें, जुकोय, जुकोय वैली। अट्रैक्शन ऑफ नागालैंड में पहला अट्रैक्शन है वो, वैली इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ नागालैंड मणिपुर। ठीक है, इसकी जो हाइट है, द सिचुएटेड एट द एल्टीट्यूड ऑफ 2452 मीटर हाइट। उत्तराखंड, नेपाल, हिमाचल प्रदेश के मुकाबले कुछ नहीं, बट फिर भी बेहतरीन व्यू है, बेहतरीन व्यू है। ठीक है जी। अच्छा, ये लिखा हुआ है द फ्लावर बीइंग टू ब्लूम विद द ब्लूम विद द मानसून सीजन दैट आर द फर्स्ट 2 वीक ऑफ जुलाई। मानसून के बाद अगर आप मानसून सीजन के दौरान जाओगे तो गजब फ्लावर आपको दिखने को मिलेंगे यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट है, यहाँ पे एक पीक है, उसकी अलग अलग स्पेलिंग दी हुई है, जाफू पीक सेकंड हाईएस्ट पीक है, पहली है सारामती, फर्स्ट हाईएस्ट पीक ऑफ नागा हिल्स इज सारामती, सेकंड ये है। तो ये भी बढ़िया बेहतरीन है, ये जुको वैली में ही है, तो आप ट्रैकिंग करके जा सकते हो, मजा आएगा, ट्रैकिंग अलाउड है। दिस ट्रैक हैज बीन यूज्ड फॉर ट्रैकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, हेंस देयर आर मेनी फिक्स पाथ डिपेंडिंग, अगर बारिश का सीजन है कोई और रास्ते से आप जा सकते हो, नहीं तो काफी सारे रास्ते हैं एज पर कन्वीनियंस।
ठीक है जी, ये सारामती पीक जो कि नागालैंड और म्यांमार बॉर्डर पे, ठीक है, यू हैव टू चेक विद लोकल पर्सन कि आप वहाँ विजिट कर सकते हैं नहीं कर सकते। वैसे तो आईवी के लोग तो जाते हैं जरूर, वहाँ पे रहते हैं, बॉर्डर एरिया, तो आप मतलब जुगाड़ लगा के, परमिशन होती होगी मे बी, तो आप जा सकते हो सारामती पीक। कोहिमा ये है, ये सारामती पीक हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड है, नागा हिल्स। ये आ गया भाई हॉर्नबिल फेस्टिवल, बकेट लिस्ट में ऊपर चल रहा है आजकल मेरे। 1 से 10 दिसंबर तक होता है, सेलिब्रेशन हेल्ड एवरी ईयर इन नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसको बोला जाता है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों में त्योहार है ये। नागा कल्चर देखने को मिला 10 दिन, मतलब अगर आपने देख लिया जिंदगी के बेहतरीन है वो। 1-2 दिन लगा पाओगे, 10 दिन तो मतलब मेरे को नहीं लगता कि आप अफोर्ड कर पाओगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। 1 दिन आसपास घूमे, हो लिया जी। ठीक है, ये नागालैंड की 1963 में बना था, बॉर्डर कर रहा है म्यांमार से, अरुणाचल प्रदेश से, आसाम से, मणिपुर से। वैसे तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लग गया होगा अब, तो ये बॉर्डर है, जरूर देखना। बाकी लैटिट्यूड बता रखी है। ठीक है जी, World War II का जो मैंने कोहिमा वार सिमेट्री बोल चुका हूँ, म्यूजियम है, बेहतरीन जू है, जा सकते हो कोहिमा के अंदर। ठीक है जी, माउंट सारामती हाईएस्ट पीक है। बाकी जो रिवर है ना, 2 रिवर इंपॉर्टेंट है, धनसिरी एंड बराक, बराक रिवर, तो उनकी भी बात कर लेते हैं, कुछ और एरियाज की बात कर लेते हैं। देखो, एक तो ये लेक है, ठीक है, जुडू जुडू लेक, और ये जो सी पीक है वो ही है जेनोबू पीक, उसके अलग अलग नाम है। सारामती पीक बता चुका हूँ, हाईएस्ट पीक है। अच्छा, धनसिरी, तो धनसिरी का थोड़ा आइडिया देता हूँ। ये ब्रह्मपुत्र है, हमने पढ़ चुके हैं ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे रिवर मिल रही है, एक धनसिरी रिवर है जो कि दीमापुर से होते हुए, आसाम से होते हुए ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती है, धनसिरी। तो धनसिरी इज द मेन रिवर ऑफ गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम एंड दीमापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। ठीक है जी, तो ये इसकी थोड़ा कैचमेंट एरिया, बाकी सब इन्फॉर्मेशन है पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, चेक कर लेना। एक रिवर है डोयांग रिवर। थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर बराक रिवर। बराक क्या है कि बराक जो है मणिपुर, नागालैंड, आसाम से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। 900 किलोमीटर लॉन्ग है, दैट इज मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, आसाम। मिजोरम में भी कुछ हिस्सा है। एंड दिस सुरमा रिवर ऑल्सो कॉल्ड बराक रिवर इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड ईस्टर्न बांग्लादेश। चलो जी, नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से मैंने बताया था, नटंकी नेशनल पार्क। मौका लगे तो जरूर जाना। तो ये अपना नागालैंड हो गया। नेक्स्ट सेशन जो मैं लूंगा वो लूंगा मणिपुर पे, फिर हम करेंगे मिजोरम, फिर हम करेंगे आसाम, फिर करेंगे त्रिपुरा। तो ऐसे अपनी 7 सिस्टर कवर हो जाएगी। फिर आएंगे हम वेस्टर्न घाट पे, कोंकण। रोड ट्रिप मारना ना बाइक पे, मुंबई से गोवा आप जाना रोड से, बाय रोड। जो कोंकण को उसका मजा आप जो लोगे वहां पे नीलगिरी एरिया, 10-12 दिन का टूर था मेरा, बेहतरीन बताऊंगा वो नीलगिरी के आसपास का एरिया। बड़ा बड़ा राउंड ट्रिप मारा था मैंने, ऊटी, लाइक बेंगलोर, मैसूर, वो सब पॉकेट, वेनाड, ट्री हाउस वगैरह। तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर हम जो एमपी वगैरह है, इस तरह के राजस्थान में डेजर्ट वगैरह, तो ये अपना एक सीक्वेंस चलेगा भारत दर्शन सीरीज का। और मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया है कि मैं वीकली 3 सेशन भारत दर्शन सीरीज के ले रहा हूँ, 3। वो मैं ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मेरे और भी डेली 12 घंटे काम कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ 2-3 बैचेस आर गोइंग ऑन, एसए है, ज्योग्राफी है, बट स्टिल मेरे को 3 तो लेने ही है, वीकली 3 इसके लूंगा मैं सेशन। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि जिस दिन 1 लाख सब्सक्राइब करोगे, पहले ही बोल चुका हूँ, एक कोर्स बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।